टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद। समाचार शुरू करी। प्रदेश संचार विधेयक प्रदेश प्रमुख के कार्यालय से फिरता पछाउन संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा से पारित प्रदेश संचार विधेयक प्रदेश प्रमुख के कार्यालय से फिरता पछाउल गई। प्रदेश सभा से सर्वसम्मत से पारित किया गया प्रदेश संचार विधेयक में प्राविधिक त्रुटि अधिकांश शब्द संयोजन सबसे हो नहीं मिलना से प्रदेश सरकार की फिरता पठाउल गई। प्रदेश सरकार नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के पूर्ण रूप से व्यवस्था का पत्रकारिता ऊपर अंकुश लगावे जन प्रावधान सजाए कर जुट में प्रदेश सभा से पारित कर प्रमापीकरण के लिए प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पठाउल गई। मुदा वो विधेयक में प्राविधिक त्रुटि रहला शब्द संयोजन लगाए तक विभिन्न दफा में सिहो त्रुटि रहला से सचिवालय आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में पठाउल गेल प्रदेश प्रमुख परियारक स्वकीय सचिव पद विश्वकर्मा जानकारी दिलन। एवं नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 प्रदेश सरकार प्रेस पर अंकुश लगाने आ प्रेस विरोधी रहल कहत ओ विधेयक फिरता लेब दबावमूलक कार्यक्रम सब कर। धनुषा में कोरोना संक्रमण से फिर एक वृद्ध के मृत्यु भेल पुष्टि भेल। साउन 31 गते से प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम के आइसोलेशन में रहल धनुषा के धनौजी गाउँपालिका 3 के 65 वर्षक पुरुष के सोम दिन बेरिया मृत्यु भेल। श्वास प्रश्वास सर्दी खोकी झन समस्या से ग्रसित संक्रमित पुरुष के मृत्यु भेल कोरोना विशेष अस्पताल प्रमुख डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह जानकारी दिलन। दमा रोग के रोगी सेहो रहल। उनका श्वास प्रश्वास में समस्या तथा खोकी सर्दी लगला के बाद साउन 26 गते PCR चेक केला पर 31 गते उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। बाद में स्वास्थ्य अवस्था जटिल भेला पर प्रादेशिक अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ना कराओल गेल छल। आईसीयू में रख कर इलाज भरल होने के सोम दिन बेरिया मृत्यु भेल। संगे धनुषा में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल सबक संख्या 9 पहुंचल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा हाल मनसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल के दक्षिण दिश अवस्थित रहबाक संगे भारत के मध्य प्रदेश में बनल न्यून चापीय क्षेत्र के सामान्य प्रभाव देश में रहल जनौलक। मंगल दिन भिनसर एक बुलेटिन जारी कर महाशाखा न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव कारण एखन देश भर आंशिक सामान्य बदली के अवस्था रहला। बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, प्रदेश नंबर 5 आ कर्णाली प्रदेश तथा आसपास के क्षेत्र के 1 आ 2 स्थान में वर्षा भरहल बतौलक। तहिना बेरिया देश भर सामान्यतया बदली रही किछ स्थान सब में हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रही है। तहिना रात देश भर सामान्यतया बदली रही बहुतो स्थान में मेघ गर्जन सहित हल्का सा मध्यम वर्षा की संभावना रही है। तहिना बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, प्रदेश नंबर 5, कर्णाली प्रदेश के आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1 आ 2 स्थान में भारी वर्षा की संभावना रहल जनाओल। सरकार कोरोना वायरस प्रभावित के सहूलियत ब्याज दर में पुनर्कर्जा के अवसर उपलब्ध करौलक है। सरकार कोरोना महामारी से अति प्रभावित आ मध्यम प्रभावित क्षेत्र के मात्र एहन अवसर प्रदान करत। इन कर्जा के अवसर में सहभागी होवला सबके लिए नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिन सूचना जारी कर आवेदन देव आह्वान कलक है। राष्ट्र बैंक सोम दिन से आगामी 14 आश्विन धरि पुनर्कर्जा के लिए आवेदन देव सकबाक बतौलक है। ऐसे पहले पर्यटन व्यवसायी, लघु घरेलू तथा साना उद्योग व्यवसायी आ अन्य सेवामूलक संस्था तथा उत्पादन मूल उद्योगी सब कोरोना महामारी से अपना सबके बहुत मार में पड़ल है। सहूलियत पुनर्कर्जा की व्यवस्था मिला देवा मांग के अनुसार एखन राष्ट्र बैंक कोरोना महामारी से अति प्रभावित आ मध्यम प्रभावित क्षेत्र के पुनर्कर्जा के लिए एहन अवसर उपलब्ध करा दिलक है। कोरोना प्रभाव से समस्या में पड़ल विभिन्न क्षेत्र के व्यवसाय के निरंतरता देहाब एकमुष्ट रूप में प्रदान होवला लघु घरेलू तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्जा के लिए आवेदन देव सकबाक राष्ट्र बैंक जनौलक है। राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता डॉक्टर गुणकर भट्टराई कोरोना प्रभावित से ऐसे पहले सरकार संख्या ने मांग बमोजिम कार्यविधि तैयार बनौला के बाद राष्ट्र बैंक से पुनर्कर्जा उपलब्ध करावा पहिल बेर एहन प्रस्ताव आह्वान करने बतौलन। वो कोरोना के कारण अपन व्यवसाय संचालन कर नहीं सकला सबक लेल ई नीक अवसर रहल बतौलन। राष्ट्र बैंक के अनुसार एहन पुनर्कर्जा लेवा आवेदक आवेदन संगे इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के संचालक समिति के निर्णय
शाखा कार्यालय के ठेगाना तथा संचालन भेल नीति सहित की सूची संस्था मांग करवाला कुल पुनर्कर्जा रकम संस्था की प्राथमिक पूंजी के अधिकतम 25% धरि हो पर प्रावधान भले तहिना आवेदन के लिए छनौट के लेल कर्जा के भुगतानी अवधि न्यूनतम 1 वर्ष बाँकी रहल हो परबाक रहल एक से बेसी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा उपयोग करने ऋणी सबके हक में एक बैंक वित्तीय संस्था मार्फत मात्रे आवेदन भेल बेहोरा आवेदक सुनिश्चित करने हो परबाक रहल पुनः कर्जा के लिए आवेदन किया गेल कुल रकम में से कम्ती में 70% रकम लघु घरेलू तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा अंतर्गत हो बजका मांग कर परबाक आवेदन के लिए कर्जा छनौट केला पर प्रत्येक शाखा से न्यूनतम 5टा ग्राहक आ ऋणी समेटल गेल हो परबाक आवेदन पेश करबाक संस्था के पूंजी कोष अनुपात संबंधित बैंक टोकने बमोजिम पहुंचल हो परबाक रहल छै। 12 में दू समूह बीच भेल झड़प के नियंत्रण लेवा क्रम में प्रहरी 13 राउंड हवाई फायर करने 6 राउंड आत्मघात प्रहार किया गया। बाट किनार के खदिया में जमल पानी में माछ मारा के विषय में पटेभा आ भगवानपुर गामक युवा बीच झड़प भेल क्रम में झड़प नियंत्रण कर प्रहरी हवाई फायर तथा सुख्यास प्रयोग कर पड़ल घटनास्थल पहुंचल 12 जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी गौतम मिश्र जानकारी दिलन स्थिति प्रहरी के नियंत्रण में रहल ओ बतलन एक दोसर समूह के पाथर फेंकल गेला के बाद दुनू गाम से पैघ संख्या में व्यक्ति सब आयल आ झड़प में परिणत भेल झड़प में 9 गोटे गामक व्यक्ति घायल भेल 4 गोटे प्रहरी सेहो सामान्य घायल भेल बताओ। टुडे समाचार में छोटछिन व्यवसाय यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडिआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन हरियो वाला ए सानो वाला हैन के ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनुभयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राइका ब्याज कमाई पैसा कार्ड कने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चोली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। छुली तिरली चलल।
कोका कोला। आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मनपर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय, सुन न, म तिम्रो लागि जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्ची? कहाँसम्म जान सक्छौ? वेट, ल हेर, यहाँसम्म जान सक्छु। त्यहाँसम्म मात्रै? खै त कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा, तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है टुडे समाचार में। अब बाकी कोरोना भाइरस संक्रमण नियंत्रण रोकथाम तथा राहत वितरणक लेल सिरहा नगरपालिका आ औरही गाउँपालिका के खर्च में अनियमितता भेल कहत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छानबीन शुरू कर। सिरहा के औरही गाउँपालिका कोरोना संक्रमण नियंत्रण रोकथाम आ राहत वितरण के नाम में अनियमितता के कहत स्थानीयवासी के व्यापक विरोध के बाद आयोग छानबीन शुरू कर। गाउँपालिका कोरोना नियंत्रण रोकथाम तथा राहतक लेल केने खर्च संबंधी कागजात नियंत्रण में लग छानबीन शुरू करने हत्या दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास महोत्तरीक सूचना अधिकारी मणिराम गेवाली जानकारी दिलन। और गाउँपालिका के कोरोना नियंत्रण के लिए केने खर्च में अनियमितता भेल कहत स्थानीय युवा किस दिन पहले प्रदर्शन केने छल। ऐसे पहले अख्तियार कोरोना नियंत्रण के लिए भेल खर्च में अनियमितता हो सकता कहत किछ दिन आगू सिरहा नगरपालिका से कागजात नियंत्रण में कोरोना भाइरस के संक्रमण बढ़त गेला के बाद 12 में सोम दिन भिनसर से अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लागू कल गए। बेसर 5 बजे से अत्यावश्यक काज पाए घर के कंपाउंड में सेहो निकलन नहीं पेबाक जगह लॉकडाउन जारी कल गेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल। रेबदिनीय जारी करने विज्ञप्ति अनुसार आप दूसर सूचना जारी नहीं होवे धर दवाई दुकान मात्र 24 घंटा खुलबाक मुदा अन्य अत्यावश्यक सामग्री खाद्यान्न गैस ईंधन दूध डेयरी तरकारी के दुकान सेहो भिनसर 8 बजे देर मात्र खुला राख जा सके। तैना भारत संग जोड़ल गेल सीमा सब में भादो मसान धर आबद जावत पूर्ण रूप में बंद किया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2076 साल में लेल गेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के परीक्षा फल प्रकाशित कयलक। सोम दिन बोर्ड के कार्यालय भक्तपुर में बैसल बैसार से परीक्षा फल प्रमाणीकरण कयला के बाद प्रकाशित कयल गेल जनाओल गेल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल 4,72,078 कोटि के परीक्षा फल प्रकाशित कयल गेल बतौलनि। शैक्षिक सत्र 2076 में एसईई लेल 4,82,986 कोटि फार्म भरने छल। कोरोना के कारण विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन की प्रमाणीकरण क एसईई के नतीजा सार्वजनिक कयल गेल पौडेल जानकारी दिलन। एहि बार सार्वजनिक कयल गेल नतीजा में जीपीए के विवरण नहीं खुराओल गेल। पुनर्युग तथा ग्रेड विधि परीक्षा सेहो नहीं हेबाक पौडेल जानकारी दिलन। परीक्षा फल प्रमाणीकरण में किछ कारण से त्रुटि देखल गेल तो संबंधित विद्यालय की सिफारिश सहित 35 दिन भीतर संबंधित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई में निवेदन देव प्रभाग बोर्ड के अध्यक्ष पौडेल बतौलन। सरकार मंत्री परिषद को मिति 2077-2/28 को निर्णय एवं नेपाल राजपत्र में प्रकाशित सूचना बमोजिम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डले मिति 2077-3/8 को बैठकबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्यांकन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 स्वीकृति गरी सोही कार्यविधिका आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूबाट प्रमाणित भई आएको विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कका लागि सङ्कलन रुजु र ग्रेडिङ गरी नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको विवरण अनुरोध गर्दछु।
बोर्ड 3 गोट परीक्षार्थी के नतीजा स्थगित करने जनौलक सरकार के निर्णय अनुसार 2076 के एसई के विद्यालय आंतरिक मूल्यांकन के छल कोभिड-19 के संक्रमण बढ़ित गेल आ विद्यालय सेहो क्वारेंटाइन के रूप में प्रयोग भेला से पहला ही जगह परीक्षा लेल नहीं जा सकबाक अवस्था भेलाक बाद मंत्रिपरिषद से 2076 के एसई के विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार में ग्रेड शीट देबाक निर्णय भेल छल। नेपाल आ भारत के प्रधानमंत्री बीच टेलीफोन वार्ता भेल 2 दिन के बाद नेपाल भारत परियोजना समिति के बैसार काल काठमांडू में संपन्न भेल। लंबा समय से दोनों देश के संवादहीनता 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ओली के टेलीफोन वार्ता संगे टूटल छल। 2 दिन पहले अर्थात अगस्त 15 गते शनि दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामना देने छलैथ। वार्ता में ओली मोदी आ भारत आ भारतीय जनता के स्वतंत्रता दिवस के अवसर में शुभकामना दे भारत आ भारतीय जनता की निरंतर प्रगति आ समृद्धि की कामना करे छलैथ। ओहि क्रम में ओली संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भेला से भारत के बधाई सेहो देने छल। विश्व में देखल गेल कोरोना महामारी दोनों देश के लिए साझा शत्रु रहल गए दोनों समकक्षी कोरोना विरुद्ध संयुक्त लड़ाई लड़बाक कसम लेने छलै। दोनों पारस्परिक सहयोग की प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छल। प्रधानमंत्री ओली के शुभकामना स्वीकार करैत मोदी धन्यवाद देने छल त ओसे हो नेपाल संग की मित्रता में कोनो आँच नहीं आवा देबकै दोनों देश के अधिकारी बीच जल्दी वार्ता हैत बतौने छलै। प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता के 2 दिन नहीं बीतला बाद सोम दिन दोनों देश के अधिकारी सब वार्ता में व्यस्त टुडे समाचार एखन के लिए हम प्रमोद की विदा दिया देखते रहो टीवी टुडे जनकपुर।